Good morning everyone. Welcome to my channel. We will study different type of equation of circle and equation of tangent and equation of normal and the length from a point to a point on circle. पहले देखेंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं equation of circle when center is h comma k and radius is r. At that time the equation of the circle is x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square. ये सब चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. अगर आपको सेंटर अगर माइनस जी माइनस एफ के फॉर्म में दिया होता है एट दैट टाइम इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर तो जो दिया हुआ है माइनस जी माइनस एफ इज द सेंटर एंड आपका रेडियस यहाँ पर क्या होगा रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. थर्ड जो तो हम पढ़े थे केस वहाँ पर क्या पढ़े थे अगर सर्कल का सेंटर अगर क्या हो जाता है ओरिजिन बनता है दैट मीन्स 0 0 हो जाता है एंड आपको क्या दिया होता है रेडियस अगर आर दिया होता है व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. नेक्स्ट केस if the center of the circle is hk and it touches x-axis what will be the equation. From the diagram you can see if the center is hk and it touches x-axis the radius will be the length of the radius will be equal to k. So here our radius is automatically k. So by substituting the value of r is equal to k in the equation here what we will get x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus h square is equal to 0. Next, similarly if the center of the circle is hk, the center is h comma k and it touches y axis. y axis को टच कर रहा है मतलब यहाँ पर रेडियस क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस बनेगा एंड ये पॉइंट यहाँ ये लाइन का लेंथ क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक h होगा. तो यहाँ पर रेडियस जो है वो सर्कल का वो है h. तो यहाँ पर अगर जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग पढ़े थे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पर अगर इन प्लेस ऑफ r वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू h देन व्हाट विल बी द इक्वेशन x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus k square is equal to 0. What is the next form? If the center of the circle is hk and it touches both the axes. यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि सेंटर hk है and touches both the axes. That means ये h ये k है. अब क्या है ये दोनों रेडियस है. For this circle this is also radius, this is also a radius. That means ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे h k के बराबर ही होगा. So by substituting the value in the first equation what we have x square plus y square minus 2hx minus 2hy plus h square is equal to 0. क्यों यहाँ पर बताया था h is equal to k नहीं तो आप k के फॉर्म में लिखने से भी होगा. So ये है आपका इक्वेशन जब क्या है सेंटर h के दिया होता है एंड इट टचेस बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस. अब देखेंगे नेक्स्ट केस यहाँ पर क्या है सेंटर जो है वो x एक्सिस के ऊपर है. सो यहाँ एंड रेडियस जो है वो r दिया हुआ है. तब व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पॉइंट x एक्सिस सेंटर जो है x एक्सिस के ऊपर है. सो in general form the center will be in sum of the form a comma 0 and पहले से दे रखा है कि एक जो है रेडियस r दिया हुआ है एंड ये r a के बराबर भी हो सकता है a के साथ इक्वल नहीं भी हो सकता है. r a के साथ इक्वल कब होगा जब ये सर्कल y एक्सिस को टच करेगा एंड ऑन अदर केसेस r नॉट इक्वल टू a. तो वहाँ पर देखो इक्वेशन क्या होगा वही सेम इक्वेशन में हम लोग डालेंगे अगर h k के प्लेस में a 0 डालेंगे तो व्हाट वी विल गेट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये क्या होता है, ये सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच कर देता है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। सिमिलरली सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर होने पे क्या होता है, इन जनरल फॉर्म वी नो एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0, b। तो यहाँ पर सेंटर जो होगा वो भी कुछ इस तरह का फॉर्म में होगा, 0, b के फॉर्म में। एंड यहाँ पर भी सेम चीज, ये b जो आपका सर्कल का रेडियस है r, इसके साथ बराबर हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। ये बराबर कब होगा, जब ये सर्कल का जो रेडियस होगा ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये ओरिजिन से लेकर ये सेंटर तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड एट दैट टाइम व्हाट विल बी द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये टच करेगा ये आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पार्ट 0 हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर गिवन। ये भी हम लोग पढ़े हैं, अगर एक सर्कल का एंड पॉइंट दे रखा है तब क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, where x1 y1 and x2 y2 are end points of the diameter on the circle। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ टांजेंट। टांजेंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, अगर एक लाइन क्या करता है, सर्कल को टच करके गुजरता है कोई एक ही पॉइंट पर, वो लाइन को हम लोग बोलते हैं टांजेंट। अब देखेंगे यहाँ पर इन द फॉलोइंग डायग्राम यू कैन सी दिस सी पी इज द रेडियस एंड ये जो है टांजेंट है। एंड ये टांजेंट कितना एंगल बनाएगा, ये रेडियस के साथ हर बार 90 डिग्री एंगल बनाएगा। जहाँ पर भी होगा ये टांजेंट वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब देखो मैं जनरल फॉर्म के हिसाब से सर्कल लिया हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सेंटर जो मुझे मिल रहा है माइनस g माइनस f होगा। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन मुझे निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना है, टांजेंट का इक्वेशन निकालना है यहाँ पर। सो आई हैव रिटन दैट वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन L। अब बताओ ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड वी आर एज्यूमिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज फ्रॉम x1 y1। तब कैसे निकालेंगे, पहले इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे CP का, जो कि क्या होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मिलेगा y1 प्लस f प्लस x1 प्लस g। अब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री। दैट मीन्स ये लाइन CP का स्लोप एंड L का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो -1 होगा। एंड वहां से हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये निकालने से क्या मिल रहा है मुझे, माइनस ऑफ x1 प्लस g डिवाइडेड बाई y1 प्लस f। अब देखिए मुझे निकालना था लाइन L का इक्वेशन, वहां पर वो डायग्राम में मुझे ये लाइन का स्लोप पता चल गया एंड ये लाइन कौन सा एक पॉइंट से गुजर रहा है वो भी पता चला। अगर हम लोगों को एक लाइन का स्लोप एंड एक ही पॉइंट पता चल जाता है तब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन यूजिंग वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्मूला, जो कि क्या था y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 ये था। एंड उसी को ही यूज किया हूँ जहाँ पर m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन मतलब L, y माइनस y1 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है y1 प्लस f दैट इज इक्वल टू ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई होंगे एंड नेगेटिव होंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड लेकर जाने से प्लस हो रहा है x1 प्लस g इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर ओपन मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तब मुझे ये मिल रहा है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जितने भी नेगेटिव पार्ट्स है उनको एक तरफ रख रहा हूँ एंड बाकी सारे पॉजिटिव टर्म्स को एक ही तरफ रख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो एक चीज मैं यूज किया हूँ, मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या पता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मुझे पता था। अब क्या है x1 y1 पॉइंट जो है
वो देखो यहाँ पर x1 y1 जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है। दैट मीन्स ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करता होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर अब क्या करेंगे, x1 y1 अगर डालेंगे तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल टू 0। इनमें से यहाँ पर कितना पार्ट है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है, gx1 है, fy1 है। तो यहाँ पर क्या सब्सट्रैक्ट करने से ये मिलेगा, इस चीज के लिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c माइनस हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर fy1 प्लस gx1 प्लस लिखेंगे, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ये चीज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज मिलेगा। देखो ये तो 0 बन गया, पहले से 0 माइनस ये चीज वही रहेगा। अब देखो इसको इस तरफ लेकर आने से एंड कॉमन निकालने से मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिल रहा है, x(x1) प्लस y(y1) g एंड ये gx1 है। सो इन दोनों से g कॉमन निकालने से x प्लस x1 प्लस इन दोनों टर्म में से f कॉमन निकालने से f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर सो इन फाइनल में ये बॉक्स में लिख दिया हूँ, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि ये लाइन का इक्वेशन है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या चीज़ है, जो टैंजेंट जो पॉइंट में टच कर रहा होगा सर्कल पे, वो पॉइंट से अगर रेडियस जो लाइन ज्वाइन करता है वो आपका क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। यहाँ पर जो देखेंगे तो नॉर्मल जो है वो ये लाइन CP है। अब देखो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला, आपके पास दो पॉइंट है CP, 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देने से होगा y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 प्लस x माइनस x1। अब इनको प्रोडक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट करने से मुझे क्या मिल रहा है, देखो सिंप्लीफाई करने से yx1 यहाँ पर yg माइनस y1x1 y1g इज इक्वल टू y1x माइनस y1x1 यहाँ पर fx माइनस fx1। दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो रहा है, देखो y1x1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रहा है। जो बच रहा है मैं इसको लिखा हूँ एक तरफ मतलब लेकर आ गया। यहाँ पर yx1 है एंड ये जो क्या है आपका fx है, सॉरी आपका यहाँ पर क्या है, हाँ y1x, ये fx है। इन दोनों से अगर x कॉमन निकाल लेंगे तो y1 प्लस f, यहाँ पर देखो जो दोनों टर्म थे x1y एंड यहाँ पर था कहाँ पर गया gy, इन दोनों टर्म में से y कॉमन लेने से ये आपको मिलेगा माइनस, और कौन सा चीज बच रहा है यहाँ पर, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए थे, ये fx1 एंड ये gy1 बच रहे थे, दिस इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल बनेगा ये होगा आपका इक्वेशन y1 प्लस f इंटू एक्स माइनस x1 प्लस g इंटू वाई माइनस x1f प्लस y1g इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, अगर इक्वेशन जो है सर्कल, यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे पहले, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होने से ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन एंड ये जो होगा आपका टैंजेंट का इक्वेशन बनेगा। लेकिन अगर आपको क्या है इक्वेशन, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दिया होता है, यहाँ पर क्या होता है हमको पहले से ही पता है, अगर इस तरह का इक्वेशन का सेंटर जो होता है वो 0 0 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर g एंड f दोनों का वैल्यू 0 है एंड ये दोनों वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर लेकर पुट करते हैं तब कौन सा पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा जो x(x1) प्लस y(y1), यहाँ पर c बच रहा है, वहाँ पर g एंड f नहीं होगा। सो x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली नॉर्मल में अगर पुट करेंगे यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये दोनों तो 0 होंगे। तो यहाँ पर बचेगा xy1 माइनस x1y इज इक्वल टू 0, और लिख सकते हैं x1y इज इक्वल टू xy1।
This will be the equation of tangent and normal in the circle x square plus y square is equal to r square. Next देखो हम लोगों को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द tangent या डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू ए पॉइंट ऑन सर्कल, जहाँ पर tangent होगा वो टच करेगा सर्कल को, वो पॉइंट तक हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. देखो यहाँ पर बताया था दिस विल बी योर नॉर्मल एंड दिस इज योर tangent which touches at the point M to the circle. तो यहाँ पर इन दोनों के बीच एंगल क्या बताया था, 90 डिग्री बताया था नॉर्मल एंड tangent के बीच. अब ये दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. अब ये क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा. अगर इस सर्कल का इक्वेशन अगर ये मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पर रेडियस क्या चीज़ है, मतलब कितना है रेडियस, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका जे स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर एफ है ये चीज़. अब क्या है, स्क्वायर ऑफ दिस थिंग एंड दिस थिंग इज इक्वल टू इसका स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट दे रखा है, इसका पॉइंट अगर x1 y1 है एंड ये कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से पता है g1 f1. अब क्या हो जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं P एंड C के बीच. तो वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर y1 प्लस f का होल स्क्वायर. वही यूज कर रहा हूँ. देखो अब स्टूडेंट, pm का स्क्वायर इज इक्वल टू pc का स्क्वायर माइनस cm का स्क्वायर. सो pc का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर pc का जो स्क्वायर होगा वो हाँ ये हो जाएगा आपका क्या, x1 प्लस जी का स्क्वायर y1 प्लस f का स्क्वायर का सम. यहाँ पर ये जो cm का स्क्वायर क्या बनेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, उसी को लिखा हूँ. एंड ये pm निकालने से यहाँ पर रूट हो जा रहा है. अब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने से मेरे पास क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर के साथ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है. जो बच रहा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू प्लस c. एंड दिस विल बी द लेंथ ऑफ द tangent P से लेकर M. That's all. Thank you.